52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 100 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक नमस्कार, न्यूज़ ऑफ राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष सोती। आज हम बात करेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल ला रही है सरकार। क्या ये सच है? संसद के विशेष सत्र का ऐलान होते ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल ला सकती है। इसका मतलब होगा कि देश में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। कमेटी इस मुद्दे पर शोध करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। राजनीतिक गलियारों में इस विशेष सत्र को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है और बुद्धिजीवी पत्रकारों का कि सरकार इस विशेष सत्र में कोई महत्वपूर्ण बिल पास करवा सकती है। लेकिन शुक्रवार को न्यूज एजेंसी और पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार करने और इस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी का गठन किया है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल में मई-जून में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो हम आपको बता दें कि पहले भी चुनाव हो चुके हैं। पहले भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ चुनाव कराए गए हैं। आखिर कब कराए गए हैं? देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1968 से 69 में कुछ राज्यों में विधानसभा कुछ समय से पहले भंग कर दिए जाने के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई। हालांकि एक देश एक चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और फिर इसे राज्यों की विधानसभाओं में ले जाने की जरूरत होगी। 2014 के अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक पद्धति विकसित कराने का वादा भी किया था। तो वही नरेंद्र मोदी भी कई बार साथ चुनाव कराने के मुद्दे को उठा चुके हैं। तो वही राजनीतिक दल लगातार क्या कह रहे हैं? सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वही विपक्ष में मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पत्रकारों ने सवाल किया तो सरकार का विशेष सत्र बुलाना को लेकर उन्होंने क्या कहा? सरकार विशेष सत्र बुला रही है और एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें लाने दीजिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने 2014
2016 में एक साथ चुनाव कराने की बात कही थी और 2019 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में कई विपक्षी दलों ने भाग नहीं लिया था। मोदी तक दे रहे हैं कि हर कुछ महीनों में चुनाव कराने से देश के संसाधनों पर बोझ पड़ता है और शासन में रुकावट भी आती है। तो वहीं इससे पहले कई विपक्षी नेता समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जता चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले महंगाई और बेरोजगारी का निदान हो। आखिर क्या एक देश और एक चुनाव, क्या एक बिल पास हो जाएगा, ये देखना होगा। न्यूज ऑफ राजस्थान आपको सच दिखाता है। न्यूज ऑफ राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube, इंस्टा, फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं।